नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड जो पिछली सीरीज है उसको भी आपने बहुत प्यार दिया। आने वाली सीरीज भी बहुत धमाकेदार आने वाली है, उसको भी आपको, मेरे को पता, आप बहुत प्यार देंगे। एपिसोड्स बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एपिसोड बनाने के पीछे हमारा मेन कारण क्या है कि जेमोलॉजी जो वेंटिलेटर पे जा चुकी है, दोबारा उसका रीबर्थ हो, दोबारा से जागे। ये जो लोग चाइनीज नकली फेक स्टोन बेच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थम जाए। ये जो एपिसोड है, इसके अंदर आपको मॉरल दिया जाता है जेमोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, ताकि आप गलत रत्नों के शिकार ना हो जाएं, ताकि आप चाइनीज फेक पत्थरों के शिकार ना हो जाएं। दोस्तों, एपिसोड हमेशा तभी आगे चलता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, तभी हौसला करता है एपिसोड और बनाने का। तो आई होप सो आपको ये सारे की सारी सीरीज, सारे के सारे एपिसोड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको ये पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है, ये है रत्न और उसका धातु। धातु को मेटल्स भी बोलते हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना इंपॉर्टेंट रत्न आपके लिए है, उतना इंपॉर्टेंट धातु, मेटल भी आपको रिजल्ट देता है। उसको क्लियर करते हैं इस एपिसोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूंगा पहना हुआ है, जब मैंने पहना हुआ है, या किसी ने भी पहनना है अभी, तो मूंगा जो है, इसका जो धातु है वो सोना है और कॉपर है। अब वैसे तो बोला जाता है कि कॉपर जो है मोस्टली गोल्ड के अंदर डाला ही जाता है। जो इस चीज के बहुत अच्छे जानकार हैं उनको पता है कि विदाउट कॉपर डाले बगैर रिंग, कड़ा, पेंडेंट बन ही नहीं सकता है। कॉपर इज द मोस्ट पावरफुल ऐसा मेटल है जो गोल्ड के अंदर डलेगा ही डलेगा। अब बात करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि मूंगा आप डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे पंच धातु में डालते हैं या किसी और मेटल में डालते हैं, वाइट आप प्लेटिनम ले लो, तो वहां पे वो काम करेगा, लेकिन 100% बिल्कुल नहीं करेगा। वहां पे उसका जो काम करने का अपना एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होगा, वो 30 to 40% होगा। उसके नेगेटिव्स भी रिजल्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे। बहुत सारे उसके माइनस फैक्टर्स हैं जो आपको इस एपिसोड के अंदर बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन जेमोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो बात कर रहे हैं धातु। अब मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मूंगा डालना है तो उसका धातु ये है। जिस तरह ग्रह नक्षत्रों का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है, एक ग्रह जो है उसका अगर रत्न है, उपरत्न है, तो उसका धातु भी है। बहुत ख्याल रखने वाली चीज है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि धातु वो, अगर आप परफेक्टली वैसा ही जो ग्रह का धातु है वो डाल लेते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेटल्स के ऊपर मेरे वैसे तो एपिसोड आए हुए हैं, लेकिन जो नए हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑन डिमांड ये एपिसोड बनाया जा रहा है। अब यूट्यूब भी बड़ा चालाक है, वो भी शो नहीं होने देता। बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो इधर उधर ऊपर नीचे कर देता है, वो आते ही नहीं है फ्रंट पे। एनी हाउ, अब बात कर रहे हैं मेटल्स की, बात कर रहे हैं धातु की। एक और चीज मैं यहां पे बता देना चाहता हूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको थोड़े बहुत ऊपर नीचे मेटल्स का सहारा लेना पड़ता है।
एग्जाम्पल के तौर पे मोती को अगर सोने में डाल दिया जाए तो वो पुखराज और मोती का दोनों का काम करेगा। अगर आप रूबी को कॉपर में डाल देते हैं तो मंगल और सूर्य दोनों का काम करेगा। ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है। अब जैसे बोला जाता है कि पुखराज को अगर आप, कई बार कुछ धर्म ऐसे हैं जो अलो नहीं करता है गोल्ड पहनना, तो वहां पे हम बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप उसको ब्रास यानी पीतल में डाल लें। दिस इज द बेस्ट वे। रिजल्ट आएगा, क्योंकि ब्रास जो है, पीतल जो है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का ही धातु माना जाता है। क्योंकि आपको शायद याद होगा, राजे महाराजों के समय के अनुसार जब आप कोई पिक्चर्स देखते हैं या ऐसे सीरियल्स देखते हैं, वहां पे पहले तो सोने चांदी के बर्तन होते थे, लेकिन बाद में ब्रास के भी बर्तन बहुत सारे आने शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ी साइंस है दोस्तों धातु की। ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में, मैं तो बोलूंगा कि इसके ऊपर अगर ग्रंथों के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। मेटल्स अपनी भूमिका निभाता है। चांदी अगर आपको ठंडा रखती है तो सोना आपको गर्म भी करता है। अब जैसे मान लेते हैं नीलम है, तो नीलम को इक्वल मेटल्स के अंदर डाला जाता है, क्योंकि 7.5 भी आएगी, ढैया भी आएगा, महादशा भी लगेगी, और 5 जिसे बोलते हैं 5 मेटल्स के अंदर डाला जाता है। अगर 5 मेटल्स के अंदर सोना, तांबा, चांदी के बाद अगर आपने लोहा नहीं डाला तो भैया वो काम नहीं करेगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर मेटल का अपना अपना एक अलग अलग भूमिका है। वो भी ग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी नक्षत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार हमारे पास जैसे कुंडली विश्लेषण होता है, मोस्टली मैं तो बोलता हूं वहां पे कि आप चांदी के गिलास में पानी पिए, धातु। एक और चीज मैं बता रहा हूं, आजकल एक बहुत ट्रेंड के अंदर वो भी चीज चल रही है कि जैसे आप मान लेते हैं चांदी के आपके घर के अंदर 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो आप एक एक गिलास नहीं ले पा रहे हैं, जहां आपको लग रहा है बार बार ये बड़ा एक झमेला हो जाता है, तो वहां पे पानी का जो टंकी है जिसमें पानी स्टोरेज किया जाता है, उसमें मेटल को डाल दिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे चांदी को, ताकि उसमें तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी ना। हर एक बंदा पानी वो पी रहा है। दोस्तों, मेटल्स बिल्कुल रत्न की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के अंदर चक्रा है, तो चक्रा का, हर एक चक्रा का अलग अलग ग्रह के साथ, अलग अलग जो गैलेक्सी के अंदर पावर्स हैं, नक्षत्र हैं, उनके साथ रिलेशन है। इसी तरह ये जो धातु होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। सोना और चांदी जो है, इसे दैवकीय धातु बोला गया है। ये देवी देवता हमारे जो हिंदू धर्म के हैं, आपने देखा होगा मोस्टली उनके जो मुकुट हैं, उनके जो श्रृंगार का सामान है, या आभूषण है, ज्वेलरी है, वो सोना और चांदी में पहनते थे। ये कुदरत ने बनाई हुई चीजें हैं दोस्तों, ये किसी ने नहीं बनाई। अब कॉपर है, कॉपर के बाद ब्रास है, लोहा है, प्लेटिनम है, व्हाइट गोल्ड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो कंसल्टेंसी दी जा रही है, वाकई में जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं, वो जस्टिस कर पा रहे हैं आपके जो कुंडली के साथ, रत्नों के साथ, धातु के साथ। ये बहुत अहम पहलू है। अब बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि हमने पुखराज डाला है, हमने ये डाला है, हमने वो डाला है। मोस्टली मैंने देखा है पुखराज को लोगों ने चांदी में डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा ट्रबल तो आएगा जी, वो तो 100% आएगा ही आएगा। अब आपकी एक्सपेक्टेशन स्टोन से बहुत हाई हैं। आपको तो ये लग रहा है कि मैंने अगर पुखराज, मैंने अगर मोती, मैंने अगर रूबी डाला है तो मेरे को 1000% रिजल्ट आए, नॉट इन 100%। तो हाउ टू पॉसिबल आपने मेटल गलर डाला हुआ है। इसी तरह
हमारे फ्यूचर में जो अगले एपिसोड्स आएंगे वो मुहूर्त, समय, दिन, वार, नक्षत्र इनके ऊपर भी आएंगे। और आई होप सो ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, क्योंकि बात मेटल्स की है, बात आपकी अपनी कुंडली की है। जिस तरह आपका अपना होरोस्कोप है उसके अंदर ये बहुत क्लैरिटी के साथ बताया जाता है कि विच मेटल इज गुड फॉर यू और नॉट। मोस्टली कई बार गुरु बहुत ज्यादा अति नीच राशि के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। जब आपका जन्म होता है तो आपके लिए सोना नहीं बना है भाई, लेकिन आपने सोना डाल डाल के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो कोई बताने वाला ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। कोई बताएगा तो पता चलेगा कि गोल्ड इज गुड फॉर अस और नॉट। हम तो ले रहे हैं, डाल रहे हैं, अपना नुकसान करे जा रहे हैं। तो आई होप सो आज अभी इसी वक्त से अगर आपने या आपके पारिवारिक सदस्यों ने सही रतन गलत मेटल के अंदर डाला हुआ है तो जरूर जरूर कंफर्म करें, ताकि ये गलती आप ना करें। एपिसोड देखने के बाद तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक सो आपको एपिसोड अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो एपिसोड आपने देखा? आया मजा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण रास्तों के अंदर आपको हर एक चीज की जानकारी सिंपलिसिटी के साथ दी जाती है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप लैब टेस्टेड, सर्टिफाइड, नो कॉम्प्रोमाइज रतन लें, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आए। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल आपको रास्ता दूंगा। करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं इस तरफ 9876726492, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। और जो नीचे स्क्रीन पे भी नंबर भाग रहा है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी सेम नंबर ही है। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम व्हाट्सएप कर दें। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा। हमारी पेड सर्विसेज है, मैं फिर से बता दूं, पेड। आपको जो हमारी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्तों उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। ऑफिस को सरवाइव करना, पूरी टीएम को सरवाइव करना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं। आप इंडिया में हैं, जब कहीं और किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे, किसी भी कंट्री में बैठे, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें, आपको प्रोसीजर आएगा। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी कुंडली के बारे में बताऊंगा। कहीं आपके पास आपका टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल्स नहीं है तो दोनों हाथों की लकीरों की फोटो आप खींच के इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। आपको तब भी सारी जानकारी दी जाएगी, कौन सा रतन, कौन सा उपाय, कौन सा दिन शुभ है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी है। और दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाखों ऐसे फॉलोअर्स हैं जो हमें बहुत प्यार मिला है। आप भी उनकी परिवार के अंदर शामिल हो जाएं, ताकि इस एपिसोड को और अच्छे से आप समझ पाएं, देख पाएं। और हाँ, एक और चीज मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जब भी आपने इन सर्च इंजन्स के ऊपर जाना है तो आपको मुझे फॉलो करने के लिए बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये सारे सर्च इंजन आपके सामने आ जाएंगे। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नगीनों के बारे में और ज्योतिष के बारे में छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी भी दी गई है। ऑल रेडियो, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये एपिसोड पूरे का पूरा आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से मिलने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनके फोन नंबर 9876726492 पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभी फोन मिलाएं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं।
हैं।